7 अक्टूबर से जारी इजराइल हमास की जंग में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 4500 इजरायली घायल हो गए हैं। फिलिस्तीन की बात करें तो अब तक 3488 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि 12000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। वेस्ट बैंक के इलाके की बात करें, अब तक 65 की जान गई है, 1300 घायल। वेस्ट बैंक इलाके में इसराइल का दावा, उसने हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया। लेबनान में भी 21 लोगों की मौत हो गई है, ये भी जानकारी मिल रही है लेबनान की तरफ से, क्योंकि पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया इजराइल के ऊपर और अब लेबनान पर लगातार बम बरसा रहा है इजराइल, और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं महायुद्ध से जुड़े हुए 50 बड़े अपडेट्स रफ्तार के साथ। गाजा पर इजरायली सेना की जो एयर स्ट्राइक है, उसमें रात के अंधेरे में हमले से गाजा पूरा दहला है। गाजा प्रशासन दावा कर रहा है कि अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाइडेन के लौटते ही गाजा पर इजरायल ने तेज कर दिए हैं अब हमले। गाजा पर सेना ने की है बमबारी। इजरायल की तेल अवीव में देर रात जो है हमले का सायरन बज उठा, बंकर्स में लोग छिप गए। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल की ओर दागे रॉकेट, हमले में 5 इजरायली सैनिकों की भी मौत। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर तेज की अटैक, संगठन के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायल ने की जवाबी कार्रवाई, हमले में 13 हिजबुल्लाह, 3 हमास और 2 इस्लामिक जिहाद के आतंकी ढेर। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने गाजा में हो रहे अटैक्स को बताया नरसंहार, कहा इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका हुआ जिम्मेदार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ बैठक की, युद्ध के लिए आगे का प्लान किया गया तैयार। आज इजरायल के दौरे पर जाएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने दौरा किया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा गाजा मदद पहुंचाने के लिए गाजा में मिस्र के राष्ट्रपति राफा बॉर्डर खोलने के लिए राजी हो गए हैं। शुरुआत में 20 ट्रकों के लिए गेट्स खोले जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। अमेरिकी समय के अनुसार रात 8 बजे इजरायल हमास वॉर पर बात करेंगे। इजरायल दौरे पर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बैठक हुई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक बाइडेन ने जमीनी हमले की मंजूरी की। अमेरिका ने इजरायल को दी नसीहत, गुस्से में आकर वो गलतियां ना करे जो अमेरिका ने 9/11 के बाद की थी। जो बाइडेन ने गाजा वेस्ट बैंक के लिए मदद का किया ऐलान, $100 मिलियन की फंडिंग का ऐलान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिया आश्वासन। बाइडेन बोले हर परिस्थिति में इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका। गाजा में अस्पताल पर हुए अटैक्स को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख प्रकट किया। बाइडेन बोली आतंकवादी समूह की ओर से छोड़ा गया रॉकेट अस्पताल पर गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली युद्ध पीड़ितों से मुलाकात की। हमास ने की कई लोगों की हत्या, कई लोगों को बंधक भी बनाया। हॉस्पिटल ब्लास्ट को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री का बयान आया सामने। हमले को लेकर बाइडेन को सौंपे सबूत, आतंकी संगठन ने ही किया था अटैक। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन का दावा, इजरायल ने अस्पताल पर नहीं किया हमला, यूएनएससी में देंगे सबूत। इजरायल की चीफ ऑफ स्टाफ फलेवी का हमास पर आरोप, का हमास इजरायल और फलस्तीन नागरिकों का कर रहा है कत्ल। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। विस्फोट से पहले और बाद के भयानक मंजर की दिखी झलक। अस्पताल में हुए हमले पर बोले गाजा के डॉक्टर्स, जख्मियों में 40% बच्चे मौजूद। इजरायल ने हमास के हमले को लेकर वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है, कहा है कि हमास का रॉकेट अस्पताल के पास गिरा। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद हमास चीफ की अपील, कहा हमले की निंदा करें अरब इस्लामिक देश, खून की एक बूंद भी नहीं जाए बेकार। इजरायल के अश्कलोन शहर में हमले से तहस नहस हुआ पूरा मेडिकल सेंटर, मैटरनिटी वार्ड मलबे में तब्दील हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अटैक की निंदा वाला ब्राजील का प्रस्ताव खारिज। अमेरिका ने इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर किया वीटो। प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाने का किया गया था आग्रह। 15 में से 12 सदस्यों ने पक्ष में किया मतदान। रूस और ब्रिटेन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अस्थायी मेंबर के सदस्य के वीटो के चलते प्रस्ताव खारिज हुआ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया, कहा युद्ध ने कई लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला।
इजराइल पर हमास के अटैक्स को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने साधी है चुप्पी। संयुक्त राष्ट्र के इजरायली राजदूत ने उठाए सवाल। फिलिस्तीन के राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र के रवैये पर निशाना साधा। कहा, रक्तपात रोकने का आह्वान तक नहीं कर सका संयुक्त राष्ट्र। अस्पताल पर हुए अटैक से इस्लामिक सहयोग संगठन ने की निंदा। बयान जारी करके कहा, आक्रामक रवैया जंग को और भड़का देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान। हमास से बंधकों को रिहा करने को कहा। जब तक रिहाई नहीं तब तक मानवीय सहायता की इजाजत नहीं देगा इजराइल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास से बंधकों को छुड़ाने की प्राथमिकता दी। बंधकों की घर वापसी के लिए कर रहे प्रयास। हमास को लेकर इजराइल का दावा, मानवीय सहायता गलत इस्तेमाल करता है। हमास मदद के लिए भेजी गई सामग्री से बनाए जाते हैं हथियार। इजराइल में अब तक 31 अमेरिकी नागरिकों की मौत। हमास के हमले में मारे गए सभी लोग। यमन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने प्रदर्शन किया। लेबनान में अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का उग्र प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस की गोली, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जॉर्डन में गाजा अस्पताल पर हुए हमले का विरोध। इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इजरायली बॉर्डर पर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच में झड़प। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इजरायली दूतावास की छानबीन, नहीं मिला कोई भी विस्फोटक। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुसे प्रदर्शनकारी युद्ध विराम की कर रहे मांग। पुर्तगाल में फिलिस्तीन समर्थकों ने की युद्ध विराम की मांग। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक। धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में पेश हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल हमास वॉर पर बोले, इजरायल का कर सकता हूं दौरा। इजरायल हमास युद्ध पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने। कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध नहीं होने देता। तुर्की में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन से बिगड़े हालात। इजरायल ने अपने नागरिकों को तुर्की से वापस बुलवा लिया। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान, उसामा मीर, रिजवान और मोहम्मद नवाज ने सोशल साइट एक्स पर शेयर किया फिलिस्तीन का झंडा। Z News।